कुहू काकुल और मम्माज़ ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो हमें नानी के घर से आते हुए बहुत देर हो चुकी थी, रात भी हो चुकी थी और मैंने पापा को बोला गाड़ी मैं चलाऊँगी। इतने में हम घर आ गए, पापा हमारे साथ खेलने लगे। काकुल दीदी वहाँ से नाटक करने लगी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और खी करके हँसने लगी। पापा उनके पैर दबाने लगे और मैं उनको देखने लगी और मैं टॉफ़ी खा रही थी। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। पापा बहुत थक चुके थे इसलिए वो सो गए थे, लेकिन मुझे और काकुल दीदी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। काकुल दीदी के साथ मैं खेल रही थी, मम्मा बार-बार बोल रही थी सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, लेकिन हम सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमें सुबह जल्दी उठना था और ये हम उठ भी गए। मम्मा ने खाली काकुल दीदी को उठाया था, मुझे नहीं उठाया था, लेकिन मैं फिर से अपने आप उठ गई और मम्मा काकुल दीदी को तैयार करते-करते मुझे भी पकड़ के बैठ गई। मेरी आँखों में काजल लगा दिया, मुझे तैयार करके बैठा दिया, जबकि मुझे नींद आ रही थी और काकुल दीदी भी तैयार होकर बैठी हुई थी। लेकिन वो मम्मा से पता नहीं क्या-क्या बातें कर रही थी, मैं उनको देख रही थी और वो पता नहीं क्या सोच रही हैं, क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में मम्मा ने मुझे पापा के साथ बाहर भेज दिया क्योंकि मम्मा को नाश्ता बनाना था। काकुल दीदी का लंच बॉक्स रेडी करना था। पीछे से काकुल दीदी भी आ गई और मम्मा अपने आप हमें छोड़कर किचन में चली गई काकुल दीदी के लिए नाश्ता बनाने। मम्मा ने जल्दी-जल्दी चीले का बैटर तैयार करा और जल्दी से चीला बनाया क्योंकि वो आलस कर गई। उन्हें पराठा नहीं बनाना था काकुल दीदी के लिए और उन्होंने झटपट चीला बना दिया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मम्मा का चीला यहाँ पर रेडी हो गया था और मम्मा उसको पलट रही थी, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा ख़राब हो रहा था। आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मम्मा ने जैसे-तैसे चीला पलट दिया और दीदी का चीला बिल्कुल रेडी हो गया। मम्मा ने टिफ़िन में लगा दिया और मम्मा ने सॉस भी लगा दी चीले पे और ये मम्मा ने रैप कर दिया और टिफ़िन को बंद कर दिया। अब मम्मा काकुल दीदी की बोतल ढूँढ रही थी, लेकिन उन्हें बोतल नहीं मिली। तो उन्होंने मम्मा ने सोचा मैं कुहू की बोतल दे देती हूँ। मम्मा ने मेरी बोतल दे दी और लेकिन मैं कहाँ से पानी पीती, मम्मा ने सोचा नहीं। मम्मा ने काकुल दीदी को ओरियो बिस्कुट भी दे दिया, मेरी बोतल भी दे दी और दीदी का बैग पूरा रेडी कर दिया और वेट करने लगी। पापा को बोला ये जल्दी से समेटो, काकुल दीदी को छोड़ के आना है। अब पापा काकुल दीदी को छोड़ने जा रहे थे। काकुल दीदी के मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये चीज़ किसकी है, मिठाई किसकी है। ये सब हम वो रामनगर से लाई थी, यानी अपनी नानी के घर से लाई थी। काकुल दीदी बोलने लगी मुझे ये सब कुछ चाहिए, मुझे मिठाई भी लेके जानी है, चिप्स भी लेके जाना है, लेकिन मम्मा मना कर रही थी, पापा मना कर रहे थे, लेकिन काकुल दीदी रो रही थी क्योंकि उनको चिप्स का पैकेट लेके जाना था, जबकि उनके स्कूल में मना कर रखा था। फिर पापा को हार कर काकुल दीदी की बात माननी पड़ी और चिप्स का पैकेट काकुल दीदी के बैग में रख दिया। बैग में चिप्स का पैकेट रखते ही काकुल दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उनकी मन की बात जो पूरी हो गई थी और वो पापा के साथ गोदी में हंसते-हंसते स्कूल चली गई। और मैं दादी के साथ नीचे घूम रही थी और मम्मा अपनी सफाई में लगी हुई थी। मम्मा की सफाई निपटी भी नहीं थी कि मैं पापा के साथ आकर ऊपर बैठ गई और मैं यहाँ पर फिर से परेशान करने लगी। पापा ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे और मम्मा मुझे संभाल रही थी। मम्मा ने मुझे पापा के सॉक्स पहना दिए जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। इतने बड़े-बड़े पैर लग रहे थे जैसे पेंगुइन के होते हैं। मैं उनको निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मम्मा को बहुत परेशान कर रही थी। मम्मा मुझे बाहर ले जाकर खड़े हो गई, पापा को दिखाने लगी। उनको लगा कि मैं पापा को देखकर खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर खुश नहीं हुई। मेरे मन में तो पता नहीं क्या चल रहा था जो मम्मा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं पापा को आवाज़ लगाई और पापा ने मुझे नीचे से देखा। ये है मेरे पापा। पापा भी ऊपर देख रहे थे। उनको पता था कुहू परेशान कर रही है। वो धीरे-धीरे सीढ़ियों से चढ़कर आ रहे थे और मैं यहाँ पर पापा के इस पास जाने की ज़िद कर रही थी, लेकिन मम्मा ने मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया और बोला जल्दी से पापा को देखो। लेकिन पापा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं पापा को देखने की कोशिश कर रही थी। अब पापा कब आएंगे मेरे मन में बस यही चल रहा था। इतने में पापा आ भी गए
और मैं मम्मा ने पापा की मुझे गोद में दे दिया और अपना खाना बनाने लगी। ये मम्मा का खाना बन रहा है। मम्मा ने दाल बना दी, चावल बना दिए और मैं पापा के साथ खेलने लगी। पापा को दीदी को लेने जाना था, इसलिए वो मुझे छोड़कर दीदी को लेने चले गए और यहाँ ले भी आए। मैं बहुत खुश हो गई दीदी को देख के। दीदी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ लेके आई थी। तो हमारा ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। बाय बाय।